हेलो दोस्तों, मैं हूँ कालू कौआ और ये है मेरा पक्का घर। मैंने जंगल में अपना सुंदर सा घर बनाया है क्योंकि जिस जंगल में मैं रहता हूँ वो जंगल भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी बहुत सुंदर हैं। आओ मेरे घर में चलते हैं। अरे गोरी, कभी जल्दी से खाना दे दो, मुझे ऑफिस के लिए जाना है। गोरी, तुम तो खाना बनाने में हमेशा देर कर देती हो, जिसके कारण मुझे ऑफिस जाने में भी देर हो जाती है। जल्दी से मेरा बैग दे दो। कालू जी, आप हमेशा मुझे ही परेशान करते रहते हैं। कभी खुद का काम खुद से भी कर लिया करो, मुझे भी तो काम पर जाना है। अरे गोरी, बहस मत करो, जल्दी से बैग लाओ वरना देर हो जाएगी, फिर काम पर नहीं जा सकूंगा। ठीक है, मैं बैग लेकर आती हूँ, मुझे भी तो काम पर जाना है। और गोरी कभी बैग लेने के लिए चली जाती है, वो भी अपने काम पर चली जाती है और कालू कौवा भी अपने काम पर चला जाता है। जंगल के सभी पशु पक्षी अपनी अपनी मस्ती में मगन है। कालू कौवा जिस रास्ते से जा रहा होता है वहाँ रास्ते में एक केले का पेड़ रो रहा होता है। अरे कालू, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी मदद कर दो। अरे क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे पहले ही ऑफिस जाने में देरी हो रही है और एक तुम है जो मुझे ऐसे रुक कर परेशान कर रहे हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी मदद करूं भला मैं तुम्हारी। देखो, मेरी जड़ मिट्टी से उखड़ गई है, तुम मुझे मिट्टी में गाड़ दो जिससे कि मैं पहले की तरह हरा भरा हो जाऊं और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है। देखो भाई, मुझे तो अपने ऑफिस जाना है, अगर मैं तुम्हें मिट्टी में गाड़ूंगा तो मैं खुद भी गंदा हो जाऊंगा, चलो यहाँ से। और कौवा उसे पलट कर गिरा देता है और बेचारा केले का पेड़ रोने लगता है। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा, अगर मैं ऐसे ही पड़ा रहा तो कुछ दिनों बाद तो मैं मर ही जाऊंगा। हे भगवान, किसी को तो मेरी मदद के लिए भेज दो, अब मैं क्या करूं। और अगले दिन सुबह की बात होती है कि जंगल में फिर सभी पशु पक्षी अपना खाना लेने के लिए निकलते हैं। इधर कबूतर की पत्नी अपने लिए खजूर लेकर आ रही होती है और जैसे ही वो खजूर अपने बच्चों के लिए लेकर आ रही होती है, अरे अब मैं ऐसा करती हूँ, दूसरे रास्ते से जाती हूँ, वहाँ से मुझे जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्दी से मैं घर पहुँच जाऊँगी। और उस रास्ते में ही उसे केले का पेड़ बुलाता है। अरे कबूतरी, मेरी मदद कर दो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। देखो, मैं मिट्टी से उखड़ गया हूँ, मुझे मिट्टी में गाड़ दो। अरे केले जी, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तो अभी खाना लेकर जा रही हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कर दो ना, मुझे दोबारा से मिट्टी में लगा दो और थोड़ा पानी डाल दो जिससे मैं पहले की तरह जीवित हो जाऊं और हरा भरा हो जाऊं। देखो भाई, मेरा तो कितना उजला और साफ रंग है, अगर मैं तुम्हें मिट्टी में गाड़ने लग गई तो काफ़ी समय लग जाएगा और खाना मैं समय पर नहीं पहुंचा पाऊंगी। ठीक है, मैं पहले ऐसा करती हूँ कि घर पर खाना रख कर आती हूँ, फिर आकर तुम्हारी मदद करती हूँ। और ऐसा कहकर कबूतरी वहाँ से चली जाती है और बेचारा केले का पेड़ रोता रहता है। अरे कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। और इधर कबूतरी दूसरे पशु पक्षियों के साथ मौज मस्ती में लग जाती है और वो भूल जाती है कि उसने केले के पेड़ को कहा था। और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद उसी रास्ते पर टुन्नी चिड़िया आती है। टुन्नी बहन मेरी मदद करो, टुन्नी बहन मेरी मदद करो। क्या बात है केले भैया, तुम ऐसे क्यों हो। टुन्नी बहन, देखो मैं हवा के कारण उखड़कर अपनी जड़ से अलग हो गया हूँ, मुझे मिट्टी में गाड़ दो और थोड़ा सा पानी डाल दो जिससे मैं पहले की तरह जीवित हो जाऊँ।
ठीक है भैया, मैं ऐसा करती हूँ, घर से कुछ पानी लेकर आती हूँ और कुछ रस्सी लेकर आती हूँ, जिससे मैं तुम्हारे लिए गड्ढा खोदने का सामान भी लेकर आती हूँ। और टुन्नी चिड़िया केले को ये सब कहती है और वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर से कुछ सामान लेकर केले के पास दोबारा पहुँचती है और उसे थोड़ा पानी पिलाती है। देखो केले भैया, मैं सामान ले आई। और वो केले को अपनी पीठ पर लादकर और सामान लेकर वापस अपने घर चली जाती है। और घर जाकर वो एक गड्ढा खोदती है और उसमें केले को लगा देती है और उसे पानी डालती है। केला, अरे टुन्नी बहन, तुमने तो मुझे बचा लिया, अब जाकर मुझे अच्छे से सांस आई है। टुन्नी बहन, एक तुम ही हो जिसने मेरी मदद की है, वरना जंगल के किसी पक्षी ने मेरी मदद नहीं की। अरे कोई बात नहीं केले भैया, अब से मैं हर रोज़ तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। और टुन्नी कुछ दिनों के बाद देखती है कि वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है। वो उसे हर रोज पानी डालती है और टुन्नी का बेटा एक दिन केले को पानी डालने आता है। अरे मम्मा देखो, केले पर कितने सुनहरे सुनहरे फल लगे हुए हैं, जल्दी से आओ, देखो कितने सुनहरे केले लगे हुए हैं। तब टुन्नी उसकी बात सुनकर घर से बाहर आती है और टुन्नी देखते है, अरे वाह कितने सुनहरे केले लगे हुए हैं। केला कहता है, टुन्नी बहन ये सब तुम्हारे लिए है, तुमने मेरी सेवा की है इसलिए ये फल भी अब तुम्हारे हैं। अरे केले भैया कोई बात नहीं। अबे नहीं टुन्नी, तुम ऐसा करो, मेरे इन केलों को ले जाओ और उन्हें बाजार में जाकर बेच दो, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, जिससे तुम कुछ कमा सकती हो। तुमने मेरे लिए बहुत समय खर्च किया है। अरे केले भैया, अच्छी बात है ना, मैंने आपकी मदद की है। और टुन्नी कुछ केले तोड़ती है और उन्हें टोकरी में रखकर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। और वो उन केलों के बदले में पैसे लेकर घर लौटती है। देखो बेटा, वो केले बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। इसी तरह जंगल में टुन्नी के केले पर जो फल लगे हुए हैं उनकी बात पूरे जंगल में फैल जाती है। कालू कौवा, अरे इस टुन्नी ने तो उस केले के पेड़ से कितनी अच्छी कमाई कर ली है, अगर मैंने उस पेड़ को गाड़ दिया होता तो आज मैं भी इतनी अच्छी कमाई करता। चलो देखता हूँ वहाँ जाकर। और इधर कबूतर कहती है, अरे काश मैं उस दिन उसकी मदद करना न भूलती, तो आज मेरे पास भी ढेर सारे फल होते और मैं भी उन फलों को बेचकर पैसे कमाती। देखती हूँ जाकर टुन्नी के घर। और वो दोनों टुन्नी के घर पर पहुँचते हैं। टुन्नी, अरे ओ टुन्नी, जरा बाहर निकलो, ये केले का पेड़ हमारा है, क्योंकि हमने पहले ही से देखा था। तभी टुन्नी बाहर आती है और कहती है कि नहीं, ये पेड़ मेरा है, मैंने इसकी सेवा की है, इसलिए इसके फल भी अब मेरे हैं। नहीं टुन्नी, अब तुम्हें इन फलों में से कुछ हिस्सा हमें देना होगा। केले के पेड़ ने हमसे पहले मदद मांगी थी और अब इसके फलों पर हमारा भी हक बनता है। और ये सब बातें केला सुन रहा होता है और वो बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में वो कुछ मंत्र बोलता है। और उस जैसे ही वो मंत्र बोलता है तभी एक जादुई छड़ी बाहर निकलती है और वो छड़ी कालू कौवे और उस कबूतरी की अच्छे से पिटाई करती है। वो उड़ते हुए जाते हैं और छड़ी साथ साथ पिटाई करती रहती है। टुन्नी केले के पेड़ का धन्यवाद करती है कि भैया देखो, आज तुम्हारे फलों की वजह से ही मैं इतना कमा पा रही हूँ। देखा बच्चों, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो बदले में हमें कुछ न कुछ फल अवश्य मिलता है, इसलिए हमें बिना सोचे समझे सभी की मदद करनी चाहिए।